हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और गाइस, अभी तो टाइम हुआ है, करीबन 11 बज गए हैं, 11 सवा 11 हो रहे हैं। इससे पहले सुबह उठ करके मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था, नहा लिया था। उसके बाद आज था श्राद्ध, लास्ट श्राद्ध था। जैसे कि 16 श्राद्ध होते हैं तो लास्ट में मावस आती है, वो थी आज, तो वो निकाल दिया है। इसमें ना सभी का हो जाता है। वैसे तो तीसरे श्राद्ध को भी किया था, और आज के दिन होता है कि जो भी भूले हुए होते हैं उन सबके भी हो जाते हैं, तो आज वो निकाल दिया था। और आज हस्बैंड घर में ही हैं, तो उसके बाद जो निकालने के बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर मैं बैठ गई थी। और नहाना धोना मेरा सुबह ही हो गया था। और अब दोबारा से थोड़ा सा किचन फैल जाता है काम वगैरह करने के बाद। और जो ब्रेकफास्ट किया है उसके भी बर्तन हो गए हैं, तो वो मुझे किचन जो है क्लीन करना है और एक बार फिर से मुझे पोछा लगाना है। और उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करूँगी अभी तो, क्योंकि आज कपड़े तो मैं धोऊंगी नहीं। अभी चाय बन रही है, पहले मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि थोड़ा आलस सा आ रहा है। सुबह से चाय नहीं पी थी क्योंकि खाना बनाना था, तो चाय पी के तो खाना नहीं बनता है, तो इस वजह से सुबह से चाय नहीं पी थी। तो पहले चाय पीऊँगी, बेटा मेरा चाय बना रहा है, उसके बाद मैं करूँगी किचन क्लीन। चलिए। बेटे ने चाय बना दी थी और चाय पी ली है मैंने भी और उसके पापा ने भी। और पापा के लिए उसने बनाई थी फीकी वाली चाय, क्योंकि उनको फीकी बना के देते हैं। और जो जितने भी ये बर्तन थे ना, इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने एक सूखे कपड़े से और रख दिया है फ्रिज में। और ये थी आलू की सब्ज़ी बनी थी, तो इसको भी मैं एक छोटे बर्तन में निकाल देती हूँ। सारे बर्तनों को ही इकट्ठा करके मांज दूँगी। और ये कढ़ाई में तेल था जिसमें पूड़ी बनी थी, तो तेल भी निकाल लिया है। तो चलिए अब कर लेती हूँ मैं अपने गैस स्टोव को अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। साबुन लगा के ही साफ़ करूँगी इसे, क्योंकि काफ़ी चिकनाहट हो गई थी और एक दो दिन से ना मैंने साबुन लगा के साफ़ भी नहीं किया था इसको। तो इसको अच्छे तरीके से पूरे प्लेटफॉर्म पे पूरे गैस पे अच्छे से मैंने जूने से इसको घिस दिया है, जिससे ना चिकनाहट वगैरह जो है सारी हट जाएगी और काफ़ी अच्छे से ना साफ़ हो जाता है, एकदम चमक जाता है। और फिर बाद में इसको एक कपड़े से साफ़ कर दूँगी। तो 2-3 पानी में इसको धोना पड़ता है जब ये अच्छे से साबुन इसकी निकलती है। गैस को और पूरे प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ कर दिया है और अब बारी आ गई है बर्तन धोने की। सारे बर्तनों में मैंने साबुन लगा ली थी और अब ये जो सिंक है ना, इसको भी अच्छे से साफ़ कर दी। सिंक के साथ साथ जो सामने की टाइल है, नल है, ये भी साथ साथ में ही साफ़ हो जाते हैं। तो और अच्छे से ना काफ़ी चमक जाते हैं। नहीं तो इस पे देखिए गाइस, बहुत कितनी बार हम बर्तन धोते हैं तो वो बार बार छींटे जाते रहते हैं। उनको भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सब्ज़ी के छींटे चले जाते हैं साबुन के, पानी के, तो सूखने के बाद ना वो बहुत गंदे लगते हैं। तो इसलिए मैं जब भी सिंक साफ़ करती हूँ तो सामने की टाइल और नल वगैरह जो होते हैं ना, उनको भी साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए, बर्तन तो मैंने पहले से ही घिस के रखे हुए थे और अब इनको निकाल देती हूँ पानी में से। और ये इतने सारे बर्तन हो गए थे, खाली सुबह सुबह के ही बर्तन थे, क्योंकि रात को तो बर्तन धो के ही सोई थी। लेकिन जब खाना बनता है, ब्रेकफास्ट करते हैं और कोई पूजा पाठ का खाना बनता है ना, उसमें बर्तन भी ज़्यादा ही हो जाते हैं। और गाइज़, ये वीडियो है ना 2 दिन का है, लेकिन पुराना है, तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेट में मेरे थोड़ा सा दर्द था, और दर्द भी था वो गैस की वजह से था। तो 2-3 दिन तक उसने काफ़ी मुझे परेशान किया, तो मेरा मन नहीं कर रहा था वॉइस ओवर करने का। तो मैंने कोई भी वॉइस ओवर नहीं किया था, बस मैंने अपना रेस्ट ही किया था। ना ही मैंने कोई क्लीनिंग चालू की है। तो जब मुझे आराम हो जाएगा तो मैं फिर दिवाली की क्लीनिंग भी चालू कर दूँगी। नहीं तो इस टाइम तक मेरी क्लीनिंग ना काफ़ी हद तक हो जाती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसे मुझे आराम मिलेगा तो मैं फिर शुरू कर दूँगी। तो चलिए, बर्तन धोने के बाद फिर मैंने लगा दिया है पोंछा पूरे घर में। और नहा तो मैंने सुबह ही लिया था, तो खाली मैं अभी पोंछा लगाने के बाद हाथ मुँह धो लूँगी और उसके बाद फिर पूरा बाथरूम साफ़ करके उसको ड्राई कर दूँगी, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है मुझे गीला गीला बाथरूम, किसी को भी नहीं पसंद आता सारा है। काम ख़त्म हो गया है और किचन भी क्लीन कर दिया है, बर्तन भी धो दिए हैं। और उसके बाद पोछा लगा के मैंने जो बाथरूम है वो भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि उसको ना मैं वाइपर से ड्राई कर देती हूँ। गीला बाथरूम अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल, तो वो कर दिया है। गाइस, अब मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि मेरे हो रहा है पेट में थोड़ा दर्द, तो मैं रेस्ट करूँगी।
हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, कल का ही ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके बाद मैंने कोई भी शूट नहीं किया था क्योंकि कोई काम नहीं था और मेरे कल फिर पेट में भी दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैंने कोई भी शूट नहीं किया। और आज है पहला नवरात्रे हैं, आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं। तो सुबह तो सारा काम ख़त्म कर दिया था और कुछ कुछ काम छोड़ दिया था क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा आज ऑफिस जो है जल्दी ही जाना था। उनका काम ही ऐसा ही है कि नवरात्रों का वेट करते हैं, वो सीज़न के हिसाब से काम चलता है। तो पूजा, क्योंकि जल्दी पूजा करनी थी तो मैंने एक रूम में यहाँ पे मंदिर वाले कमरे में साफ़ सफाई कर दी थी। और मंदिर की साफ़ सफाई तो मैंने पहले ही कर ली थी, 1-2 दिन पहले ही कर ली थी, जैसे कि आपने देखा होगा। और उसके बाद फिर उनके लिए खाना बनाया, तो वो सब मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि जल्दबाजी हो रही थी उस टाइम पे। और पूजा हो चुकी है, उसके बाद मैं नहा ली थी, फिर पूजा कर ली, देखिए। और हस्बैंड का व्रत नहीं है और हम दोनों का ही है आज। पूजा करने के बाद फिर मैं अभी दोबारा से नहाई हूँ क्योंकि उस टाइम तो मैं ऐसे जल्दबाजी में ही, क्योंकि काम किया ना, फिर सारे में मैंने दोबारा से पोछा लगाया और बालकनी वगैरह साफ़ की, गेट वगैरह साफ़ किए, तो धूल मिट्टी सारी आ गई थी। तो मैंने बालों में ना ऐसी आ गई थी, दोबारा से मैंने फिर पानी डाल लिया बालों में। और अभी फ़िलहाल मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैंने किए थे, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। और आप सबको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस। तो चलिए मैं दिखाती हूँ और मैंने क्या किया है, क्या क्या कर लिया है। और अभी लाइट जला देती हूँ। सोफ़े के कवर मैंने नहीं बिछाए थे अभी क्योंकि ये मैंने परसों कल धो दिए थे, कल धो दिए थे। ये सोफ़े के कवर तो मैंने आज नहीं बिछाए हैं, साफ़ कर दिया है, अभी थोड़ी देर में बिछाऊंगी मैं। और किया था मैंने ये रखे हैं चावल, मैं दिखाती हूँ पीछे से आपको। चावल रखे हैं जो काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, इसके अंदर ना कीड़े, वो जो सुरैरी जो होती है ना, वो लग गई थी, तो मुझे कम से कम आधा घंटा लग गया। थोड़ा सा इस वजह से लेट हो गई थी। आधा घंटा बालकनी में बैठ करके मैंने इसे परात से जो करते हैं ना, फटकते हैं, परात से जो करते हैं उससे फटक करके मैंने इसको साफ़ किया है। और थोड़े से चावल मैं रख करके आई हूँ धूप में क्योंकि हल्के उस अच्छे से और ड्राई हो जाएंगे, मुझे वो सुखाने हैं, मतलब पिसवाने हैं। और ये जो बर्तन तो धुले रखे हैं लेकिन इनको मैंने लगाया नहीं था, तो मैं अभी थोड़ी देर में इनको लगा दूँगी, जैसे ड्राई हो चुके हैं। और एक ये कंटेनर है जो ये मुझे धोना है, इसमें चावल रखे हुए थे, काफ़ी टाइम से चावल थे, तो इसको मैं धो दूँगी। और वैसे सारा काम A to Z हो चुका है। बेटा मेरा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गया था, तो वो थोड़ा लेट गया है, मतलब उसकी आँख लग गई है, तो वो अंदर सो रहा है। और मैं अभी ऐसे ही बैठी थी, थोड़ा सा अपना टीवी देख रही थी। चलिए गाइस, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। गाइस, सुबह के बाद मैं सीधा आपसे अभी मिल रही हूँ क्योंकि सारा काम ख़त्म हो गया था, कोई भी काम नहीं था जो मैं आपके साथ शेयर करती। और आज ऐसे कुछ कपड़े वगैरह नहीं धोए थे मैंने क्योंकि आज थर्सडे भी था और ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, तो मैंने नहीं धोए थे। और अब हो गया है खाना बनाने का टाइम, तो मैं क्योंकि फास्ट है तो खाना थोड़ा जल्दी बना लूँगी। और 2 तरह का खाना बनेगा, हस्बैंड के लिए भी बनेगा और व्रत वाला खाना भी बनेगा। तो मैंने आलू बॉयल करके रख लिए हैं, इधर आलू बॉयल कर लिए हैं, यहाँ पे मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। और सब्जी काट दी है, जो दूसरी वाली सब्जी बनानी है वो मैं घिया की सब्जी बनाऊंगी। तो पहले मैं बनाऊंगी व्रत का खाना, उसके बाद बनाऊंगी मैं दूसरा वाला खाना। और इससे पहले मैंने चाय वगैरह पी ली थी। बेटा चला गया था, दिन में चला गया था वो मंदिर, कौन से मंदिर गया था, झंडे वालन ना, झंडे वालन मंदिर चला गया था वो, तो वो शाम को ही आया था। चलिए मैं पहले सब्जी बनाती हूँ। और उधर बेटे को मैंने दे दिया है काम, वो क्या बोलते हैं उसे, काली मिर्च कूटने के लिए, क्योंकि सब्जी बनानी है व्रत की।
मुझे बनानी है सब्जी, तो आलू भी ठंडे हो गए थे, आलू को छील लेती हूँ क्योंकि मुझे बनानी है आलू की सब्जी। और इसके साथ मैं बनाऊँगी कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बनाऊँगी, मैं पराठे नहीं बनाऊँगी, पूड़ियाँ बनाऊँगी। अपने लिए मैं कुट्टू के आटे की पूड़ी नहीं बनाऊंगी गाइस, क्योंकि मेरे ना उसे खा कर के पेट में दर्द हो जाता है। और उस रात ना मैंने इससे बेटे से लेकर के एक पूड़ी खा ली थी, जो मेरी हालत ख़राब हुई। मैं इतनी पूरे रात में इतने ज़्यादा परेशान हुई, तो मैं इग्नोर ही करती हूँ उसको। मैंने खाली आलू ही खाए थे बस, उससे मैंने एक पूड़ी लेकर के ही खा ली थी, तो उसी से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। पता नहीं कुट्टू के आटे की पूड़ी मुझे हमेशा ही नुकसान देती है, तो मैं उसको इग्नोर ही करती हूँ। जैसे वो आते हैं ना समा के चावल या फिर साबुदाने की खिचड़ी, मैं वही खाती हूँ दही के साथ। तो चलिए सब्जी भी मैंने छोंक दी है, साथ में इसमें मैंने डाली है टमाटर, हरी मिर्च और काली मिर्च और व्रत वाला नमक। इसी से ही बनाई है, तरीदार सब्जी बनाऊंगी जिससे ना वो आसानी से खा ले इसको, क्योंकि सूखी सब्जी से ना वो कुट्टू के आटे की जो पूड़ी होती हैं वो खाई नहीं जाती हैं। वैसे तो वो सॉफ्ट बनती हैं क्योंकि उसके अंदर मैं आलू डाल के बनाती हूँ, तो कुछ 2-3 आलू मैंने बचा लिए थे पूड़ी बनाने के लिए। इससे ना काफ़ी सॉफ्ट बन जाती हैं। और इसको थोड़ा सा टाइट ही लगाना पड़ता है, तो आटे के अंदर भी मैंने नमक डाल दिया है। और इसको पहले जो आलू है ना उसके साथ ही अच्छे से मल लूँगी, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी से गीला हो जाता है। तो पहले जितना भी जो आलू का गीलापन होगा उसी में ही गूँधूँगी, बाद में हल्का हल्का पानी डाल के इसको गूँध लिया है। और कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तो गाइस तेल ही यूज़ करते हैं, हमेशा से ही फॉर्चून ही यूज़ होता है हमारे यहाँ पे। तो अब मैं बना लेती हूँ पूड़ी, और छोटी छोटी बनाऊंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा बनानी नहीं आती है। और खुद तो 2-4 पूड़ी ना मैंने बना करके रख ली है, तो इजी हो जाता है, जल्दी जल्दी ना हाथ से बनती नहीं है, तो इस वजह से इकट्ठी बना के रख ली है। तो 5-6 पूड़ियाँ ही बनाऊंगी मैं। और उसने एक अपने पापा को दे दी थी, एक मुझे दे दी थी। मैंने तो आलू ही खाए थे। जो एक पूड़ी खा के भी मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, बाद में सोच रही थी कि क्यों खाई, मैंने आलू ही खा लेती तो उसी से ही काम हो जाता। लेकिन बहुत पछता रही थी मैं खाने के बाद। व्रत का खाना मैंने बना करके रख दिया है एक साइड में, और इस कुकर में से सब्ज़ी निकाल ली थी, जो मैंने व्रत के लिए सब्ज़ी बनाई थी आलू की, वो मैंने दूसरे बर्तन में निकाल ली है। और इसी बर्तन में ना, इसी कुकर में ही मैं तड़का लगा देती हूँ घिया में। तो घिया की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और जो सुबह मैंने सूट पहन रखा था पूजा करते समय, वो मैंने चेंज कर दिया था रात शाम को, क्योंकि घर में ना पहना नहीं जा रहा था, थोड़ा सा गर्मी जैसी लग रही थी और काम करने में छींटे वगैरह लग जाते हैं, तो मैंने चेंज कर लिया था। और खुले खुले से कपड़े पहन लो ना तो बहुत आराम रहता है, क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी हो रही थी। और नमक भी मसालेदानी में ना ख़त्म हो गया था, तो नमक भी साथ के साथ डाल देती हूँ। और इसके बाद आटा गूँधूँगी, आटा गूँध के बनाऊँगी हस्बैंड के लिए खाना। वो अभी आए नहीं थे, और ये आया था फॉर्चून, क्योंकि घर में ना सामान अधिकतर ख़त्म ही हो रखा है। मैं सोच रही थी थोड़ा सा किचन की मैं क्लीनिंग कर लूँ, उसके बाद मैं घर का सामान लेकर आऊँगी। तो जो ख़त्म हो रहा था थोड़ा बहुत मैं मंगा ले रही थी, सामान नहीं ला रही थी अभी, क्योंकि मंथली ग्रोसरी ना आनी है, तो वो लेकर आऊँगी मैं शायद नवरात्रों के बाद में, जब तक मेरी किचन की क्लीनिंग भी हो जाएगी। इसके बाद मुझे बनानी है रोटी। तो गाइज़ आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।